आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रजिस्टर्ड मैरिज पे एक बहुत बड़ा फैसला सामने आया है, ठीक है ना। मैरिज को, शादियों को क्या रजिस्टर होना चाहिए अगर नहीं होती है तो क्या। देखिए, मैंने इस पे बात की थी। कोर्ट ने बोला था कि देखिए, रजिस्टर्ड मैरिज से कोई लेना देना है नहीं। आप जाके कोर्ट में मैरिज कर लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन ये है कि आपने क्या प्रथाएं निभाई। तो ये बड़ा फैसला, तो आज हम इसी पे, बहुत अच्छा इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, मुझे लगा कि आपके समक्ष जो है हम साझा करते हैं। एक और चीज़ आपके समक्ष साझा करने, देखो ऐप में थोड़ा 10 दिन लगेगा, ठीक है। हमारी वेबसाइट आ गई है, तो वेबसाइट पे अभी सारे कोर्सेज पे 30% ऑफ है। स्टडी ग्लोस कूपन कोड यूज़ करेंगे जैसे ही, तो तुरंत वो 30% ऑफ हो जाएगा। तो आप ये कूपन कोड यूज़ करिए। करंट अफेयर्स और एडिटोरियल का सेक्शन, हमने उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की है दोस्तों। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वे टू गो। स्टडी ग्लोस के जो करंट अफेयर्स और एडिटोरियल सेक्शन है, पूरी टीम उसमें लगी हुई है। तो वहाँ पे आप वो सेक्शन देखिए। कोई भी, अगर आप नहीं भी तैयारी कर रहे हैं तो आप उसको एक्सेस करिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आपको अकाउंट बनाने की यहाँ पे ज़रूरत है। तो जैसे हर जगह आपको अकाउंट बनाना पड़ता है, यहाँ पे भी आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा और जो चीज़ें हैं वो हो जाएंगी। अब देखो, ये कोर्ट का फैसला था कि 7 फेरे सप्तपदी जिसको बोला जाता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था। अब यही बोला कि देखिए, यहां पे एक केस आया था कोर्ट के पास, ठीक है। अब केस ये था कि 2 कपल थे, उन्होंने शादी कर ली, मतलब दोनों में प्यार हुआ। अब जब प्यार हुआ तो उन्होंने शादी ऐसा धूम ढोल बाजा बारात लेके नहीं की। उन्होंने शादी बस ऐसे कर ली कि पहले चलो रजिस्टर कर लेते हैं, ठीक है, कोर्ट में। पहले हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे और उसके बाद जो है हम शादी कर लेंगे, ठीक है। तो पहले उन्होंने कोर्ट मैरिज मतलब रजिस्टर कर दी, उसके बाद जो है वो शादी कर लेंगे। शादी इन द सेंस की पूरी पार्टी कर लेंगे। देखिए, एक हमारा मिसकंसेप्शन ये है कि रजिस्टर्ड मैरिज मतलब जैसे सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, रजिस्ट्रेशन। ऐसा नहीं है। स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट आपको सही से पढ़ना पड़ेगा। मैंने तो पूरा पढ़ा है। तो आपको बता दूं कि अब आप बोलेंगे सर क्यों पढ़ा है, क्योंकि भाई हम लोगों का वही डोमेन है। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो कैसे यूपीएससी वालों को पढ़ाएंगे। तो जो स्पेशल मैरिज एक्ट या हिंदू मैरिज एक्ट है, उसमें कोर्ट से शादी करना ही शादी नहीं होती है। आपको समझना पड़ेगा ये कि कोर्ट में रजिस्टर कर दिया। तो यहां पे कपल ने क्या किया कि कोर्ट में रजिस्टर कर दी शादी। अब उसके बाद क्या हुआ कि 1-1.5 महीने बाद दोनों कपल्स में प्रॉब्लम आने लगी, झगड़े होने लगे। अब यहां पे भाई डाइवोर्स चाहिए, डाइवोर्स हमको लेना है चाहे जो भी हो जाए। डाइवोर्स की बात आ गई, कोर्ट में मामला गया। अब कोर्ट में जब मामला गया तो यहां पे ये हुआ कि एक काम करो, मतलब काफी यहां पे इधर डाउरी के आरोप लगा दिए, बहुत दिक्कत हुई कि हमको यहां पे सुप्रीम कोर्ट में, मतलब जो लड़की पक्ष है और लड़का पक्ष है, दोनों ने सहमति से बोला कि देखो बहुत ज्यादा छीछा लेदर हो रही है, तो एक काम करता है कि खाली इसको नल एंड वॉइड करार करके तुम अलग हम अलग। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि देखो बेटा, ऐसा है कि शादी कोई हंसी खेल तो है नहीं, तो रजिस्टर्ड मैरिज ये मानी नहीं जाएगी। सेक्शन 7 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट साफ साफ कहता है कि आपको प्रथाएं फॉलो करनी होगी। तो सिर्फ ऐसा है कि आपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखा दिया, वो शादी शादी नहीं है। तो जब शादी शादी नहीं है तो आपका तलाक कैसा, नल एंड वॉइड है, शादी है ही नहीं। जब शादी ही नहीं हुई है प्रॉपर रीति रिवाजों से, तो तलाक कैसा। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी थी। तो इस लेक्चर में हम यही बोलेंगे कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवा, अगर आपके पास शादी का सर्टिफिकेट नहीं, तो इसका मतलब क्या है। इसी पे ही हमारा लेक्चर जो है वो घूमेगा। तो वही है कि यहां पे जो कपल मैरिज है वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सबसे इंपॉर्टेंट, स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट मुस्लिमों का अलग चलता है, ठीक है। तो 1955 में ये वाला जो एक्ट है, इसी के तहत शादी कैसे होनी चाहिए ये बताया गया है। शादी एक बहुत ही पवित्र बंधन है, मैं कई बार बोल चुका हूं। शादी बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। आपने जितना अभी उम्र अपने माँ बाप के साथ बिताई है ना, उससे 2 गुना या 3 गुना आपको उस इंसान के साथ बितानी है। तो हमेशा शादी जो है वो सोच समझ के करनी चाहिए। और अब आप बहुत लोग बोलते हैं कि भाई पत्नी पे इतना ध्यान क्यों दे रहे हो। भाई क्यों ना ध्यान दे, पत्नी पे अगर ध्यान नहीं देंगे तो शादी नहीं चलेगी। और शादी अगर नहीं चलेगी तो समाज में क्या छीछा लेदर होगी, चड्डियां उतार दी जाती हैं, कपड़े उतार के एकदम हालत खराब हो जाती है कि वह शादी नहीं। बहुत ये स्टिग्मा होता है ना भाई, डाइवोर्स कोई अच्छी चीज तो होती नहीं है। तो यहां पे कई बार बोला गया कि ऐसे तो इंस्टीट्यूशन ही खत्म हो जाएगा। कोर्ट ने भी ये माना है कि शादी एक बहुत ही पवित्र बंधन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन। आप एक लाइफ क्रिएट करते हो, आपका बच्चा होता है वो एक क्रिएशन है, मतलब बहुत चीजें उस पर डिपेंड करती है, जिम्मेदारियां आती हैं,
है ना। तो आप ये समझिए कि बहुत ध्यान से सोच समझ के शादी करनी चाहिए, क्योंकि आपको पूरी जिंदगी उसके साथ बितानी है, ठीक है। तो अब यहां पे इसी पे कोर्ट ने रूलिंग दी। तो ये तो चलिए मैंने आपको केस बता दिया। अब सोलेमनाइज्ड मैरिज होता क्या है, देखिए इसका मतलब ये है कि एक ऑफिशियल मैरिज सेरेमनी का होना, दैट्स इट। बैंड बाजा बारात नहीं, पार्टी नहीं, पंडित जी आते हैं, 7 फेरे करवाते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, तो उसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत में पर्सनल लॉज है। देखिए भारत में मैरिज का कोई सिंगल लॉ नहीं है। जैसे मैंने क्या बताया कि मुस्लिम्स का अलग पर्सनल लॉ है, क्रिश्चियन अलग तरीके से शादी करते हैं, हिंदू जो है वो अलग तरीके से। अब हिंदुओं में भी बहुत सारी कम्युनिटीज है, वो अलग अलग तरीके से, जैसे साउथ में कुछ कम्युनिटीज है थाली बांधी जाती है, अलग है, बंगालियों की शादी अलग होती है ना। तो ये होता है। तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत आती है। स्पेशल मैरिज एक्ट में सारे मैरिज कवर्ड हैं, और हिंदू मैरिज एक्ट में खाली हिंदुओं की मैरिज कवर्ड है। तो अगर आप हिंदू हैं तो, और बाकी तरीकों से आप शादी कर सकते हो, नो डाउट। लेकिन अगर आप हिंदू रीति रिवाजों से शादी कर रहे हो, हिंदू हैं, जैसे आर्य समाज कई लोग होते तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पे ये जो पर्सनल लॉज हैं, ये दीज आर ऑर्डेन्ड बाय रिलीजन। धर्म के आधार पे ही तो शादियां होती हैं। धर्म क्या कह रहा है, किस तरीके से शादी होनी चाहिए। कहीं पे जीसस क्राइस्ट, जैसे क्रिश्चियंस में तो आपको चर्च में आपकी शादी होती है। हिंदुओं में जो है वो अग्नि के साथ फेरे लिए जाते हैं, वहां पे कोई डाइटी अग्नि देवता को ही साक्षी, और ये बहुत पहले से, बहुत पुराने तरीके से पता चला, वो चलता चला रहा है। मुस्लिम्स में निकाह होता है, वो एक तरीके का एग्रीमेंट है ना, कबूल है कबूल है कबूल है, तो इस तरीके से, राइट। तो हर रिलीजन की अपना ओन सेट ऑफ रिक्वायरमेंट है मैरिज के लिए, ठीक है। और मैरिज तभी वैलिड है जब ये रिक्वायरमेंट्स मीट हो जाते हैं। कार्ल मार्क्स की बहुत ही बढ़िया चीज, कार्ल मार्क्स ने क्या शानदार बात बोली थी, मैं कभी नहीं भूलूंगा। जब मैं ये कार्ल मार्क्स को पढ़ रहा था, ठीक है, तो उन्होंने ये बोला था कि शादी तो एक एग्रीमेंट है, शादी एक एग्रीमेंट की ही तरह है, शादी शादी रह ही नहीं गई, ठीक है। ओशो भी यही बोलते थे हालांकि कि देखिए शादी करने की जरूरत ही नहीं कि अगर आपकी भावना जो है एक दूसरे से जुड़ी है, लेकिन अब शादी शादी रही नहीं गई, वो सिर्फ एक एग्रीमेंट है। हर एक चीज एग्रीमेंट है कि कितना पैसा आएगा, आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो वो कैपिटलिज्म को ताना मार रहे थे, तब उन्होंने बोला कि शादी भी एक कैपिटलिस्ट स्वरूप है, कि सब कुछ यहां पे पैसे का ही खेल है। दिल किसको चाहिए, दिल का तो, भावना को तो कोई लेन देन है ही नहीं। हर किसी को मतलब है यहां पे, समझ रहे हो, एवरीवन जो है साफ, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, हर कोई यहां पे कि भाई कितना तुम पैसा कमाते हो। दोस्तों मैं लिख के दे रहा हूं, ठीक है, 99% केसेस में ऐसा होता है कि आप बहुत किसी से प्यार करते हो, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे हो आप, मतलब इतना प्यार और दिल है आपका, आपने लड़की, या अगर लड़की है तो वैसा वर्षा, ऐसा उसको एक जेंडर बेस मत करिएगा, आपने जान लुटा दी, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए अगले दिन एक हट्टा कट्टा नौजवान IAS ऑफिसर आ गया, तो वो लड़की छोड़ के चली जाएगी। ये बिल्कुल पक्की बात है, मैं बता रहा हूं, ये होता है, क्योंकि यही साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी। 1% होते हैं, बहुत कम ऐसे होते हैं जो रहेंगे, लेकिन ये है कंपैरिजन। भाई इंसान का दिमाग बहुत खतरनाक तरीके से चलता है, ठीक है। तो ये चीज है। तो अब यहां पे जैसे हिंदुओं की बात करें तो मैरिज जो है, शादी जो है, वो एक सैक्रामेंट है, आप समझ रहे हो, बहुत पवित्र है, वो एक रिलीजियस बॉन्ड है। तो रिचुअल्स जैसे कन्यादान हो गया, पानी ग्रह हो गया, सप्तपदी 7 फेरे जो लिए जाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि हिंदू मैरिज इसी से ही सोलमनाइज होती है। आप समझ सकते हो, सेक्शन 7 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट कहता है कि ये रिक्वायरमेंट जब पूरी होगी तभी शादी होगी। क्रिश्चियंस की बात करें तो चर्च में शादी होती है, आपको पता है, ठीक है ना। तो वहां के लोकल कस्टम्स को एज अ रिगार्ड ऑफ मैरिज बोला जाता है। जैसे जैसे कुछ तमिल क्रिश्चियंस में वहां पे थाली बांधी जाती है, चेन से थाली बांधी जाती है, तो ये होता है। मुस्लिम्स की बात करें तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन होता है, वहां पे विटनेसेस प्रेजेंट होते हैं, कंसेंट होता है कि आपको कबूल है तो आप शादी कर लेंगे। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसीलिए जैसे होता है ना कि कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म भी हो सकता है, टर्मिनेट भी हो सकता है ना। तो इसीलिए काफी विवाद भी रहता है यहां पे। तो रजिस्टर्ड मैरिज, अब मेन पे आ जाओ, रजिस्टर्ड मैरिज क्या होती है, जिनको कोर्ट मैरिज के बारे में समझना है। देखो रजिस्ट्रेशन क्या होता है कि आपने लीगली तौर पे उसको रजिस्टर करा लिया, जो एक्ट है, ठीक है, 1955 का। अब जैसे ही मैरिज जो है आपकी सोलेमनाइज्ड हो गई, आपने शादी कर ली, उसके बाद रजिस्ट्रेशन का जो है वो शुरू होता है। तो अब इसको कोर्ट मैरिज, मैक्सिमम क्या कोर्ट मैरिज के ही नाम से इसको जाना जाता है, या रजिस्टर्ड मैरिज, दोनों एक ही चीज है। कोर्ट मैरिज, रजिस्टर्ड मैरिज एक ही चीज है, ठीक है। तो अब ये क्या होता है, कोर्ट मैरिज में कोई रिलीजियस सेरेमनी नहीं होती है, नथिंग, नॉन रिलीजियस होता है, या सिविल मैरिज, ये लॉ के तहत होता है। आप गए, आपने साइन किया, विटनेस है वहां पे, आपकी शादी जो है
हो गई। वैसे कोर्ट मैरिज में भी इतना आसान नहीं होता है, बहुत लोगों को लगता है कि बस आज गए कल शादी, ऐसा नहीं होता है। एक एक दो दो तीन तीन महीने की वेटिंग चलती है और उसमें भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। अब नए लॉज तो और सख्त हो गए हैं कि पेरेंट्स को भी बताना पड़ता है, तो ये चीज़ है। तो मैरिज जो है इस लॉ के तहत, दैट इज सोलमनाइजेशन इन द कोर्ट, यानी कि कोर्ट में आपकी मैरिज जो है परफॉर्म हो रही है। कोर्ट क्या है? रजिस्ट्रार का ऑफिस। अब यहां पे कोई रिचुअल्स, कोई भी जो सेक्शन 7 में बोला गया, हिंदू मैरिज एक्ट में बोला गया है, यहां पे कोई परंपरा जो है वो नहीं गई। आप गए, बस आपकी शादी हो गई। तो मैरिजेज जो हैं, अगर जैसे पर्सनल लॉस हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें, तभी होता है जब रिचुअल्स परफॉर्म, पूरे जो परंपरा के तरीके से, परंपरागत तरीके से आपकी शादी होती है। तो अब ये जो मैरिज है विदाउट एनी रिचुअल्स, ये स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत आती है, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत नहीं आती है। तो जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होगा, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत नहीं होगा। कौन सी लिस्ट जो है शेड्यूल एंट्री 5 ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट होती है। कॉन्करेंट लिस्ट में जैसे स्टेट, अब देखिए क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट में है तो अलग अलग राज्यों में इसके अलग अलग कानून हैं और राज्यों के पास पूरी ताकत है, वो इसमें कानून बना सकते हैं। तो 7th शेड्यूल जो है वो इस तरीके की शादी से डील करता है। और एंट्री 5, एंट्री 30 जो है वो स्टैटिस्टिक्स की, बर्थ कितना है, डेथ्स कितनी है, इससे डील करता है। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये जॉइंटली या फिर सेपरेटली मैरिज से ही डील करते हैं, यानी कि शादी की अगर बात करते हैं। लेकिन एक सेंट्रल लेजिस्लेशन भी है, बर्थ, डेथ्स एंड मैरिजेस रजिस्ट्रेशन एक्ट 1886। अब इसमें इट डज नॉट हैव अ रोबस्ट एप्लीकेशन टू मैरिज, unlike the effort to record births and deaths. State have their own laws and some state like Karnataka, Delhi and registration of a marriage is mandatory. तो जैसे मैंने क्या बताया कि क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट में है तो यहां पे आप अलग अलग लॉ होते हैं, राज्य के भी अपने लॉ होते हैं। कुछ राज्यों में मैंडेटरी है कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही करवाना है, कुछ राज्यों में नहीं है, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी बात, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है या सर्टिफिकेट नहीं तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए सर्टिफिकेट की बात करें तो बहुत सारी चीजों के लिए यूजफुल होता है। आप देखिए रजिस्टर्ड तो आपको मैरिज आपको करवानी ही करवानी है, ये बहुत जरूरी भी है ना। तो बहुत सारी चीजों में आपका ये पर्पस जो है वो फुलफिल करता है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर आपको ये दिखाना हो कि आप मैरिड है तो आप क्या, आप यही सर्टिफिकेट दिखाओगे कि आप एल्बम की फोटो ले जाओगे कि भैया एल्बम की फोटो मैरिड है, तो वो नहीं, आपको दिखाना ही पड़ेगा। आपको लोन चाहिए, जॉइंट लोन चाहिए, बहुत सारी चीजों के लिए अगर आपको कोई काम करवाना है, अब उसमें पति पत्नी दोनों की सहमति होनी चाहिए, तो ये सर्टिफिकेट जो है वो काम करता है। अब जैसे मान लीजिए कि स्पाउसल वीजा या फिर जॉइंट मेडिकल इंश्योरेंस की अगर बात करें तो भी ये सर्टिफिकेट काम करता है। अब अगर मान लीजिए कि आपने अपनी मैरिज को नहीं किया, ठीक है, रजिस्टर्ड, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप शादीशुदा नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने ये रजिस्टर नहीं किया, शादी आपने रजिस्टर नहीं की, अब आपको लग रहा है कि क्योंकि मेरी शादी रजिस्टर नहीं तो मैं डाइवोर्स दे दूंगा, आसानी से मेरा डाइवोर्स हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, वो सबूत है ना, सबूत पूरी, हर कोई आया था, विटनेस था। तो ऐसा नहीं कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो ये इनवैलिड या फिर वैलिड है। सर्टिफिकेट का मैरिज से लेना देना है, बट यही सिर्फ एक सर्टिफिकेट जो है वही एक इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। सर्टिफिकेट होने के बाद भी आपकी मैरिज को नल एंड वॉइड घोषित किया जा सकता है, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला। तो इसकी दोनों है, मतलब आपको सर्टिफिकेट प्लस जो बाकी चीजें वो साथ में करनी पड़ेंगी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत। बाकी और तरीकों से आप मैरिज कर सकते हो। तो अगर मान लीजिए कि मैरिज रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या, अगर वैलिडिटी जो मैरिज है उसकी कंटेस्टेड है तो जो शादी है दैट इज नॉट इनफ टू प्रूव दी मैरिज। याद रखिए कि अगर मान लीजिए कि जो आपकी शादी है वही कंटेस्टेड है, कोर्ट में मामला चला गया, तो सिर्फ सर्टिफिकेट जो है वो आपकी शादी प्रूव नहीं कर सकता। बहुत सारे लड़के इसमें फंसते हैं दोस्तों, ठीक है। कई बार क्या होता है, डिस्प्यूट हो जाता है, सर्टिफिकेट दिखा के बोला कि लाओ बेटा, लड़कियां भी फंसती हैं, मतलब दोनों तरफ से कि लाओ लाओ दहेज लाओ, या कोई प्रॉब्लम होती है तो कुछ, मतलब दहेज इन द सेंस कि हमको पूरा मेहनताना दो, हर्जाना दो। तो यही इसीलिए बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं। तो कोर्ट ने अब साफ ही कर दिया है कि भाई देखो, सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी शादी हो गई है, ठीक है, तो बाकी चीजें भी तुमको देना नहीं पड़ेगी। एन एक्सेप्शन इज अ सर्टिफिकेट अंडर दी SMA। तो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अगर आप सर्टिफाइड करते हो तो वो अलग बात है, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट में आपको सब कुछ बताना पड़ेगा। तो सेक्शन 30 सब सेक्शन 2 ऑफ दी SMA बोलता है कि जो सर्टिफिकेट है एंटर्ड इन दी मैरिज सर्टिफिकेट बुक बाय द मैरिज ऑफिसर, आप जाओगे, एक मैरिज बुक होती है, उसमें आपका नाम चढ़ेगा, मैरिज ऑफिसर जो है वो नाम चढ़ाएगा, शैल बी डीम्ड टू बी कंक्लूसिव एविडेंट ऑफ द फैक्ट दैट अ मैरिज अंडर एक्ट हैज बीन सोलेमनाइज्ड। तो स्पेशल मैरिज एक्ट का ये जो पूरा सेक्शन है ये बताता है। तो अगर आपको शादी करनी है, सिर्फ कोर्ट मैरिज करनी, तो
इस एक्ट के तहत आप कर सकते हो। मुस्लिम्स क्रिश्चियंस की बात करें तो इसमें भी रजिस्ट्रेशन जो है वो तुरंत हो जाता है, तुरंत मुस्लिम क्रिश्चियंस में तुरंत होता है ना, जैसे ही शादी तुरंत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये ज्यादा रिलायबल एविडेंस है। हिंदुओं में ऐसा नहीं होता है, जहां पे जो प्रीस्ट है वो परफॉर्म करता है, ठीक है, यहां पे जो पुजारी है वो परफॉर्म करता है सारी की सारी चीजें, ठीक है। तो उसमें तुरंत जो है वो सर्टिफाइड जो है सर्टिफिकेशन नहीं होता है, ठीक है, बट फिर भी लॉ तो है ही है, तो इस हिसाब से चीजें हो सकती हैं। तो अब वैलिड मैरिज क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि वैलिड मैरिज रिचुअल्स की बात करें तो सबसे जरूरी है कि देखो क्या होता है कि जैसे बाइगैमी, भारत में वैसे तो एक ही शादी होती है, लेकिन कुछ जगह है जो 2-3 शादियां भी, हालांकि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत लीगल नहीं है, लेकिन अगर मान लो किसी ने 2 या 3 शादी कर ली तो फिर यह प्रूफ बहुत ज्यादा काम आता है, ठीक है। तो ये काम आता है, ये बताएगा कि आपकी ओरिजिनल वाली कौन है और जो नॉन ओरिजिनल वो कौन है, समझ रहे हो। तो आई होप ये कंफ्यूजन आपका क्लियर हुआ होगा। तो शादी करो भाई, ध्यान से करो। ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।